नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करी जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ आपको कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नवरात्रि में कही जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसको करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से निरोगी काया होती है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य भी बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? अर्थात सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो उसे एक समय भोजन करना चाहिए। उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करना चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम करता था। उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आ गया और वो पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्टी, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी ही कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। इस पर तो मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी वैसा ही उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देवताओं के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो।
इस प्रकार से कहे हुए पिता के कड़वे वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्टों से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे माँ, आप कौन हैं जो मुझ पर इतना प्रसन्न हुई हैं? आपने ये सब मेरे लिए कहा है और आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ दासी पर डाली है। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन जल कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे आगे प्रस्तुत हुई हूँ। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माता के कहे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर होने के लिए अर्पण कर दो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा वचन बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख करके अत्यंत प्रसन्न होती है और देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगती है। वो कहती है, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। अपने पिता के द्वारा निकाले जाने पर मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति करी। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नामक का एक अत्यंत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर बोली, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मनोवांछित वस्तु तुम मुझसे मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मुझे नवरात्रि की व्रत करने की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर दुर्गा माता कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें।
अगर दिन भर व्रत ना कर पाएं तो एक ही समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण मिलता है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तलों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान इत्यादि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख को पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की व्रत कथा, जिसको सुनने या पढ़ने मात्र से ही सभी 9 देवियों की कृपा मिल जाती है। दोस्तों, अब आइए हम नवरात्रि में सुनी जाने वाली दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उस राजा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें नहीं था तो बच्चा, उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर के माँ दुर्गा ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी के उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि ये साक्षात देवी का रूप हैं। जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये भगवती देवी की भक्तिनी होंगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर में एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब काम किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मी था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ। लेकिन वहाँ खाना नहीं कुछ। रुक्मी बाजार फल लेने चली गई।
वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मी ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरख अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उन्होंने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मी ने सब देख लिया। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया है। इतनी सभी बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। ज्योतिषियों ने जैसा बताया था राजा ने ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्मी नाम दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मी का विवाह कर दिया। रुक्मी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम करते थे। कुछ दिनों बाद रुक्मी की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी वजह से रुक्मी वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मी ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुमने दोबारा मनुष्य का जन्म लिया है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्मी माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजा और जागरण करवाएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना को सुन लेती हैं और उसे एक पुत्र देती हैं। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मी उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है।
ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत जाते हैं और फिर एक दिन उस बच्चे को माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती हैं। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं करी, फिर रुक्मी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। ये बात आते ही रुक्मी को बहुत पछतावा होता है और मन में माँ से कहती है कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्मी ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्मी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यदि 5 रुपए दे दो तो तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। रुक्मी कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करा और कहा कि अगर रानी आपके घर में जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने को तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्मी अपने बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बातें बताती है। रुक्मी की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मी जब पंडित के पास जाती हैं तब उसके बीच की बातें सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वो राजा हरिश्चंद्र को जाकर सभी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर में जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी अंगुली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना करने के कुछ देर बाद ही राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्मी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना पाकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ ले जाकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वो प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खा लिया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। ये बोलते ही राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल साथ ही सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल ले जाते हैं। वहाँ रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको मेरे बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित भी कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं।
तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझे पत्नी रूप में मिली हैं, मैं धन्य हूँ। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री दुर्गा नवरात्रि की व्रत कथा, जिनको कि सुनने मात्र से सभी 9 देवियों की कृपा हमें मिल जाती है। दोस्तों, आप भी इस नवरात्रि पूरे 9 दिन इन कथाओं का श्रवण करें और माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करें। दोस्तों, ये कथाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।